श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय। भक्त कालिदास पर प्रभु की परम कृपा। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे परम पूजनीय भगवत भक्त महापुरुषों के चरणों के नीचे की धूलि को जब तक सर्वांग में लगाकर उसमें स्नान न किया जाए, तब तक किसी को भी प्रभु चरणों की प्रीति प्राप्त नहीं हो सकती। वैष्णव ग्रंथों में भक्त पदरज, भक्त पादोदक और भक्तोच्छिष्ट द्रव्य, इन तीनों का अत्यधिक महात्म्य वर्णन किया गया है। श्रद्धालु भक्तों ने इन तीनों को ही साधन बल बताया है। सचमुच इन्हें इन तीनों वस्तुओं में पूर्ण श्रद्धा हो गई, जिनकी बुद्धि में से भक्तों के प्रति भेदभाव मिट गया, जो भक्त स्वरूप समझकर सभी भक्तों की पद धूलि को श्रद्धापूर्वक सिर पर चढ़ाने लगे तथा भक्तों के पादोदक को भक्ति भाव से पान करने लगे, वे निहाल हो गए। उनके लिए भगवान फिर दूर नहीं रह जाते। उनकी पद धूलि की लालसा से भगवान उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। किंतु इन तीनों में पूर्ण श्रद्धा होना ही तो महाकठिन है। महाप्रसाद, गोविंद, भगवत नाम और वैष्णवों के श्री विग्रह में पूर्ण विश्वास भगवत कृपा पात्र किसी विरले ही महापुरुष को होता है। यूँ दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो बहुत से घूमते हैं, उनकी परीक्षा तो कटोरा भर खून मांगने पर ही हो सकती है। वे महापुरुष धन्य हैं जो भक्तों की जाति पाति नहीं पूछते। भगवान में अनुराग रखने वाले सच्चे भगवत भक्त को वे ईश्वर तुल्य ही समझकर उनकी सेवा पूजा करते हैं। भक्त प्रवर श्री कालिदास ऐसे ही परम भागवत भक्तों में से एक जगद्वंद श्रद्धालु भक्त थे। उनकी अद्वितीय भक्ति निष्ठा को सुनकर सभी को परम आश्चर्य हुआ। कालिदास जी जाति के कायस्थ थे। इनका घर श्री रघुनाथ दास जी के गांव से कोस डेढ़ कोस भेद या भदुआ नामक ग्राम में था। जाति संबंध से वे रघुनाथ दास जी के समीपी और संबंधी थे। भगवत नाम में इनकी अनन्य निष्ठा थी। उठते बैठते, सोते जागते, हंसते खेलते तथा बातें करते करते भी सदा इनकी जिह्वा पर भगवत नाम ही विराजमान रहता। हरे कृष्ण हरे राम के बिना ये किसी बात को कहते ही नहीं थे। भगवत भक्तों के प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी कि जहाँ भी किसी भगवत भक्त का पता पाते, वहीं दौड़े जाते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। भक्तों को जब ये श्रद्धापूर्वक सुस्वादु पदार्थ खिलाते, तो उनके दिव्य स्वादों का ये स्वयं भी अनुभव करते। स्वयं खाने से इन्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि भक्तों को खिलाने से। भक्तों को खिलाकर ये स्वयं उनका उच्छिष्ट महाप्रसाद पाते। कोई भक्त संकोचवश इन्हें अपना उच्छिष्ट नहीं देता, तो ये उसके बर्तनों को ही चाटते। उसी महाप्रसाद को पाकर ये अपने को कृतार्थ समझते। निरंतर उनके उच्छिष्ट महाप्रसाद को पूर्ण श्रद्धा के साथ पाना ही ये इनके साधन बल थे। इनके अतिरिक्त ये योग, यज्ञ, तप, पूजा पाठ, अध्ययन और अभ्यास आदि कुछ भी नहीं करते थे। इनका विश्वास था कि हमें इन्हीं साधनों के द्वारा महाप्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा इन्हें दृढ़ विश्वास था। इसमें बनावट की गंध तक भी नहीं थी। इनके गांव में ही एक झाड़ू नाम के भूमि माली जाति के शूद्र भगवत भक्त थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत ही पतिपरायणा सती साध्वी नारी थी। दोनों ही खूब भक्ति भाव से श्री कृष्ण कीर्तन किया करते थे। एक दिन भक्त कालिदास जी उन दोनों भक्त दंपति के दर्शनों के निमित्त उनके घर पर गए। उन दिनों आमों की फसल थी, इसीलिए वे उनकी भेंट के लिए बहुत बढ़िया सुंदर आम ले गए थे। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को अपनी टूटी झोपड़ी में आया देखकर उस भक्त दंपत्ति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों ने उठकर
कालिदास जी की अभ्यर्चना की और उन्हें बैठने के लिए एक फटा सा आसन दिया। कालिदास जी के सुखपूर्वक बैठ जाने पर कुछ लज्जित भाव से अत्यंत ही कृतज्ञता प्रकट करते हुए झाड़ू भक्त कहने लगे, महाराज, आपने अपनी पद धूलि से इस शूद्राधम की कुटी को परम पावन बना दिया। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का हम जैसे नीच जाति के पुरुषों के यहाँ आना साक्षात भगवान के पधारने के समान है। हम एक तो वैसे ही शूद्र हैं, दूसरे धनहीन, फिर आपकी किस प्रकार सेवा करें। आप जैसे अतिथि हमारे यहाँ काहे को आने लगे, हम आपका सत्कार किस वस्तु से करें। आज्ञा हो तो किसी ब्राह्मण के यहाँ से कोई वस्तु बनवा लावें। कालिदास जी ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, आप दोनों के शुभ दर्शनों से ही मेरा सर्वश्रेष्ठ सत्कार हो चुका। यदि आप कृपा करके कुछ करना ही चाहते हैं तो यही कीजिए कि अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रखकर उनकी पावन पराग से मेरे मस्तक को पवित्र बना दीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इसी के द्वारा मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अत्यंत ही दीनता के साथ गिड़गिड़ाते हुए झाड़ू भक्त ने कहा, स्वामी, आप यह कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। भला हम जाति के शूद्र धर्म कर्म से हीन आपके शरीर को स्पर्श करने तक के भी अधिकारी तो नहीं हैं। फिर हम आपको अपने पैर से कैसे छुआ सकते हैं। हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि ऐसी पाप चढ़ाने वाली बात फिर आप कभी भी अपने मुंह से ना निकालें, इससे हमारे सर्वनाश होने की संभावना है। कालिदास जी ने कहा, जो भगवान का भक्त है उसकी कोई जाति नहीं होती, वह तो जाति बंधनों से परे होता है। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आप जाति कुल का भेदभाव ना करें। आप परम भागवत हैं, आपकी पद धूलि से मैं पावन हो जाऊंगा। आप मेरे ऊपर अवश्य कृपा करें। झाड़ू भक्त ने कहा, मालिक, आपकी इस बात को मैं मानता हूँ कि भगवत भक्त वर्ण और आश्रमों से परे होते हैं। वह सबका गुरु और पूजनीय होता है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं होता, किंतु वह भक्त होना चाहिए। मैं अधम भला भक्ति भाव क्या जानूं। मुझे तो भगवान में तनिक भी प्रीति नहीं। मैं तो संसारी गर्त में फंसा हुआ नीच विषयी पुरुष हूँ। कालिदास जी ने कहा, सचमुच सच्चे भक्त तो आप ही हैं, जो अपने को भक्त मानकर सबसे अपनी पूजा कराता है, अपने भक्ति भाव का विज्ञापन बांटता फिरता है, वह तो भक्त नहीं दुकानदार है। भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा खरीदने वाला बनिया है। सच्चा भक्त तो आपकी तरह सदा अमानी अहंकार रहित, सदा दूसरों की मान प्रदान करने वाला होता है। उसे इस बात का स्वप्न में भी अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूँ। यही तो उसकी महत्ता है। आप छिपे हुए सच्चे भगवत भक्त हैं। हीन कुल में उत्पन्न होकर आपने अपने को छिपा रखा है। फिर भी भक्ति ऐसी अलौकिक कस्तूरी है कि वह कितनी भी क्यों ना छिपाई जाए, सच्चे पारखी तो उसे पहचान ही लेते हैं। कृपा करके अपनी चरण धूलि से मेरे अंग को पवित्र बना दीजिए। इस प्रकार कालिदास जी बहुत देर तक उनसे आग्रह करते रहे, किंतु झाड़ू भक्त ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में वे दोनों पति पत्नी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे विदा हुए। झाड़ू भक्त शिष्टाचार के अनुसार उन्हें थोड़ी दूर घर से बाहर तक पहुंचाने के निमित्त लिए उनके पीछे पीछे आए। जब कालिदास जी ने उनसे आग्रह पूर्वक लौट जाने को कहा तो वे लौट गए। कालिदास जी वहीं खड़े रहे। झाड़ू भक्त जब अपनी कुटिया में घुस गए तब जिस स्थान पर उनके चरण पड़े थे उस स्थान की धूलि को उठाकर उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर पर लगाया और एक ओर घर के बाहर छिप कर बैठ गए। रात्रि का समय था। झाड़ू भक्त की स्त्री ने अपने पति से कहा, कालिदास जी ये प्रसादी आम दे गए हैं, इन्हें भगवत अर्पण करके पालो। भक्त का दिया हुआ प्रसाद है, इसके बाने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट कटते हैं। झाड़ू भक्त ने उल्लास के साथ कहा, हाँ हाँ, उन आमों को अवश्य लाओ, उनके पाने से तो श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। पति की आज्ञा पाते ही पति परायणा पत्नी उन आमों की टोकरी को उठा लाई। झाड़ू ने मन से ही आमों को भगवत अर्पण किया
और फिर उन्हें प्रसाद समझकर पाने लगे। उनके चूसे लेने पर जो बचता उसे उनकी पतिव्रता स्त्री चूसती जाती और गुठली तथा छिलकों को बाहर की ओर फेंकती जाती। पीछे छिपे हुए कालिदास जी उन गुठलियों को उठा उठाकर चूसते और उन्हें वे अमृत के समान स्वाद का अनुभव करते। इस प्रकार भक्तों के उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर अपने को कृतार्थ समझकर वे बहुत रात्रि बीते अपने घर आए। इस प्रकार की इनकी भक्तों के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। एक बार गौड़ीय भक्तों के साथ वे भी नीलाचल में प्रभु के दर्शनों के लिए पधारे। इनके ऐसे भक्ति भाव की बातें सुनकर प्रभु इनसे अत्यधिक संतुष्ट हुए और इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने पास रखा। महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाते तब सिंह द्वार के समीप वे एक गड्ढे में पैर धोया करते थे। गोविंद उनके साथ ही जाता था। प्रभु ने कठोर आज्ञा दे रखी थी कि यहाँ हमारे पादोदकों को कोई भी पान ना करे, इसीलिए वहाँ जाकर प्रभु के पादोदक पान करने का साहस किसी को भी नहीं होता था। किंतु भक्तों का पादोदक और भक्त भुक्त अन्न ही जिनके साधन का एकमात्र बल है, वे कालिदास जी भला कम मानने वाले थे। वे निर्भीक होकर प्रभु के समीप चले गए और उनके पैर धोए हुए जल को पीने लगे। एक चुल्लू पिया, प्रभु चुपचाप उनके मुख की ओर देखते रहे। दूसरा चुल्लू पिया, प्रभु थोड़े से मुस्कुराए। तीसरा चुल्लू पिया, प्रभु जोरों से हंस पड़े। चौथे चुल्लू के लिए ज्यों ही उन्होंने हाथ बढ़ाया तो ही प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, बस बहुत हुआ, अब फिर कभी ऐसा साहस न करना। इस प्रकार अपने को बड़भागी समझते हुए कालिदास जी जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए प्रभु के साथ ही साथ अपने निवास स्थान पर आए। महाप्रभु ने भिक्षा पाई और भिक्षा पाने के अनंतर संकेत से गोविंद को आज्ञा दे दी कि कालिदास जी को हमारा उच्छिष्ट प्रसाद दे दो। प्रभु का संकेत समझकर गोविंद ने कालिदास जी को प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद दे दिया। पादोदक के अनंतर प्रभु के अधरामृत सिंचित उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर उनकी प्रसन्नता का वारा पार नहीं रहा। धन्य है ऐसे भक्ति भाव को और धन्य है उनके ऐसे देव दुर्लभ सौभाग्य को जिनके लिए महाप्रभु ने स्वयं उच्छिष्ट प्रसाद देने की आज्ञा प्रदान की। ओम शांति शांति शांति।